मनुस्मृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मनुस्मृति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। माइनॉरिटी है लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा, वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे। जब कोई मुस्लिमों के लिए यहाँ पे आवाज उठाता है तो उनको क्या बोल दिया था, उनको एबीपी संगठन प्राइवेट गुंडे बेच के मारने का काम करते हैं। आज हमारे साथी एक पीयूष जो साउथ कैंपस एआरएसजी का स्टूडेंट है, उसको नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है। उसके कॉलेज में उससे बोला जाता है, उसने बोला कि नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आते हो, ये तमाम सवाल उससे किए गए तो उसकी अटेंडेंस देने से मना कर रहे हैं। जो डूसू का इतिहास रहा है, अम्बेडकर स्टूडेंट्स का कभी कोई अता पता नहीं रहा है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। हमारी एकता को हमेशा से कमजोर करने की कोशिश की गई। हमारे लोग आधे लेफ्ट में जाते हैं, आधे राइट में जाते हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए हम स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम ये बहुजन एकता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी आवाज़ को दिल्ली विश्वविद्यालय के मंच से अपनी आवाज़ को मुखर तरीके से बोलने का काम करेंगे, जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि हम अम्बेडकर राइट स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हम इस स्पेस पे बात कर रहे हैं, उसी तरीके से हर विश्वविद्यालय में हमारे लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए और ये हमारे नीले झंडे की ताकत होगी। जिनको पानी पीने में मारा जा रहा है, जिनको कैंपसेस में सिर्फ और सिर्फ दलित होने के नाम पे निकाला जा रहा है, तमाम तरीके के एनएफएस करके तमाम तरीके के बैकलॉग आज तक भी खाली है, उन सब करके प्रोफेसर्स को भी निकाला जा रहा है। अरे जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। रैली का प्लान था जो किसी वजह से कैंसिल हुआ, जो किसी वजह से हम लोग मार्च से निकाल पाए, इसका मुख्य कारण है एआरएसजी में हमारे छात्र के साथ हुआ अभी भेदभाव। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। आज भी उन तमाम प्रोफेसर को जिनको एनएफएस कर निकाला गया है, जिनको एडॉक के नाम पर परमानेंट नहीं किया गया, जिनको गेस्ट फैकल्टी रखा गया है, उन सबकी आवाज बनके ऐसे आज आप सबके बीच में आया है कि मिरांडा जैसे कॉलेजेस में प्राइवेट स्कूल जो एबीवीपी के आते हैं, वो लगातार वहाँ पे कूद के दीवार फांद के अंदर जाते हैं और मोलेस्टेशंस करते हैं। हॉस्टल्स में, वुमेन्स हॉस्टल्स में लगातार उनके जो गूंस हैं वो अंदर जाके सेक्सुअली हरेस करते हैं हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को। ऐसे मुद्दे हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं, सोशल इंजस्टिस होता है, हम लोग उसके खिलाफ में मुद्दे उठाते हैं। वहाँ के जो गर्ल स्टूडेंट है वो अपनी बात लेके कहाँ जाएंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ जाके एड्रेस करें। ये भी हमारा एक इलेक्शन के लिए मुद्दा है। जो हर तरह के जैसे कि डीआरसी कॉलेज है, इसकी इतनी फीस है, बच्चों को 35-35 हज़ार तक फीस देनी पड़ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। साथियों, इस दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार कोई अम्बेडकरवादी छात्र संगठन इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और हम लोग आज हमारे साथी एक पीयूष जो साउथ कैंपस एआरएसजी का स्टूडेंट है, उसको नॉमिनेशन करने से रोका जा रहा है। उसके कॉलेज में उससे बोला जाता है, उसने बोला कि नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आते हो, ये तमाम सवाल उससे किए गए तो उसकी अटेंडेंस देने से मना कर रहे हैं। अभी हम कल एआरएसजी कॉलेज में जाएंगे, लेकिन एक बात जो आप सबके बीच में हम रखना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि छात्र राजनीति में हम देखने मिलता है कि सिर्फ या तो एबीपी होता है, एनएसयूआई होता है जो राइट विंग है, या लेफ्ट विंग होता है, लेकिन कहाँ हमारे अम्बेडकरवादी छात्र संगठन और यहाँ के दलित बहुजन छात्रों की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आज हम ऐसे उन तमाम लोगों की बात करने आप सबके बीच में आया है जिनको पानी पीने में मारा जा रहा है, जिनको कैंपसेस में सिर्फ और सिर्फ दलित होने के नाम पर निकाला जा रहा है, तमाम तरीके के एनएफएस करके तमाम तरीके के बैकलॉग आज तक भी खाली है, उन सब करके प्रोफेसर्स को भी निकाला जा रहा है। तो आज ऐसे एक ऐसे संगठन जो तमाम बहुजनों की आवाज बंद खड़ा होकर इस कैंपस में अपनी आवाज बात रख रहा है, इस कैंपस के शिक्षा में अपनी बात रख रहा है, इस कैंपस के उन तमाम छात्र संगठनों के मैनिफेस्टो में ऐसे चढ़ के आया है। आज हम यहाँ पर क्यों बात करें, आज भले कम लोग आए हो, कि आज हमारा रैली का प्लान था जो किसी वजह से कैंसिल हुआ, जो किसी वजह से हम लोग मार्च से निकाल पाए, इसका मुख्य कारण है एआरएसजी में हमारे छात्र के साथ हुआ अभी भेदभाव। हम लोग अपने तमाम साथियों को नॉमिनेट करके इस कैंपस में उन तमाम कॉलेज के बीच में जाएंगे जहां हमको घुसने नहीं दिया था, जहां हमारे प्रोफेसर को निकाला जाता है। हमारे 4 बड़े मुख्य रूप से मुद्दे हैं। पहला, इस कैंपस की बढ़ती फीस का मुद्दा जिसमें दलितों को पढ़ने नहीं दिया था। एक बात समझिए, जब कैंपस में फीस बढ़ा दी जाएगी तो हम जैसे छात्र यहाँ आ पाएंगे। इस कैंपस में लिविंग एक्सपेंस जो हॉस्टल्स हैं वो ही नहीं होंगे तो क्या हम जैसे लोग आ पाएंगे। तो इस कैंपस में जैसे जैसे संघर्ष करके आज हम जब इस यहाँ तक पहुँच गए तो शिक्षा को इतनी महंगी कर देना, शिक्षा पे लगातार हमले होना, उसके लिए ऐसे आज डूसू में आया है। उसके लिए आज अम्बेडकरवादी स्टूडेंट संगठन आज ऐसे इस डीयू की तमाम सड़कों पे, तमाम क्लासेस में, तमाम कॉलेजेस में आया है। दूसरा बड़ा मुद्दा, इस कैंपस में हो रहे तमाम तरीके के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे? मराठा हाउस जैसे कॉलेज जो गर्ल्स माइनॉरिटी, जो जेंडर ऑपरेस कॉलेज है, जेंडर माइनॉरिटी कॉलेज है, उस वो महिला का कॉलेज, उसमें एबीपी जैसे संगठन एनएसयूआई भी घुसते हैं और छात्रों के साथ बदतमीजी होती है। उसके खिलाफ एएसए मैदान में है, उसके खिलाफ एएसए छात्र संघ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा एनएफएस का मुद्दा। इन संस्थानों में
आज कल को मैं पीएचडी करूंगा, मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, पीएचडी करके जब मैं जाऊंगा इंटरव्यू में तो क्या कह के जाए कि नॉट एलिजिबल। आज भी उन तमाम प्रोफेसर को जिनको एनएफएस के निकाला गया है, जिनको एडोक के नाम पर परमानेंट नहीं किया गया, जिनको गेस्ट फैकल्टी रखा गया है, उन सबकी आवाज बन के ऐसे आज आप सबके बीच में आया है। और लास्ट मुद्दा आप सबके बीच में बताने, बाकी हमारे सभी साथी इस पर बात रखेंगे कि इस कैंपस में जो माहौल दलितों के प्रति हो गया है, अपनी आवाज हम ठीक से नहीं उठा पा रहे, अपनी बात हम कॉलेजेस में क्लासेस में नहीं रख पा रहे। आज भी इस कैंपस में 27% स्टूडेंट दलित है, तो उन सब के लिए खड़े हुए हैं। इस कैंपस में आज भी मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा, वो अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे। जब कोई मुस्लिमों के लिए यहाँ पे आवाज उठाता है तो उनको क्या बोल दिया था, उनको एबीपी संगठन प्राइवेट गुंडे बेच के मारने का काम करते हैं। तो आज उनके लिए भी ऐसे संगठन आप सबके बीच में आया है। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सर, नॉमिनेशन नहीं किया जा रहा तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए आज 2 बजे तक, अभी आधे घंटे बाद हम कॉलेज जाएंगे, उन सब में बात रखी जाएगी। लेकिन नॉमिनेशन तो हम करवा के रहेंगे। नॉमिनेशन होगा, ऐसे इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, 100% करेगा। तो इसलिए उसकी टेंशन लो, एसडी कॉलेज है, उसको घेरा जाएगा। और प्रिंसिपल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हमारे स्टूडेंट को किसी को धमकी देकर निकालेगा। जैसा कि हमारे साथी आशुतोष ने बताया कि जो हमारे मुद्दे हैं वो किस बेसिस पे लेके हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स मुद्दे हैं वो उठ के नहीं आ पाते हैं। जो लोग डूसू में इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं, जो स्टूडेंट विंग स्पेशली डूसू में इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, वो अपनी मनी मसल्स पावर दिखाती है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स या तो वो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, या तो वो लोअर क्लासेस से आते हैं, या तो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके पास इतना इकोनॉमिक वेल्थ नहीं है कि वो यहाँ आके इतनी फीस हाइक जो हो रही है उसमें सर्वाइव करें। और हमारा ड्रॉप आउट रेट लगातार 12% से इंक्रीज होता जा रहा है, और स्पेशली SC/ST कम्युनिटी का। इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर ऐसे छात्र संगठन मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। दूसरी बात, जो जेंडर इनइक्वालिटी होती जा रही है लगातार, जैसा कि साथी आशुतोष ने बताया कि मिरांडा जैसे कॉलेजेस में प्राइवेट स्कूल जो ABBB के आते हैं, वो लगातार वहाँ पे कूद के दीवार फाड़ के अंदर जाते हैं और मोलेस्टेशंस करते हैं। हॉस्टल्स में, वुमेन्स हॉस्टल्स में लगातार उनके जो गूंस हैं वो अंदर जाके सेक्सुअली हरेस करते हैं हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को। ऐसे मुद्दे उठाते हैं। सोशल इनजस्टिस होता है, हम लोग उसके खिलाफ में मुद्दे उठाते हैं। जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, हम लोग उसके खिलाफ में मुद्दे उठाते हैं। बात हम लोग ये भी करना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करवा के जो प्रेसिडेंट चुन के जाते हैं स्टूडेंट्स, क्यों वो स्टूडेंट्स की बात नहीं करते? यहाँ पे स्टूडेंट्स जो DRC जैसे कॉलेजेस में, वहाँ पे आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करवा दिया था BCom का, पर वहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं है कॉमर्स के। मैथमेटिक्स का कोर्स है पर डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों डिपार्टमेंट नहीं है? जब आप उनसे फीस उतनी ही ले रहे हैं जैसे नॉर्मल स्टूडेंट से ले रहे हैं। बात यहाँ पे ये भी आती है कि जब NEP का मुद्दा हम लोग उठाते हैं तो क्यों आप लोग वहाँ पे जाके बात नहीं करते हैं जो प्रेसिडेंट चुन के जाते हैं? ये सारे हमारे मुद्दे। NEP की वजह से स्टूडेंट्स को कितना लॉस हो रहा है ये हम लोग जानते हैं। NEP की वजह से स्टूडेंट्स जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिया जाता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी को, जो आप सिर्फ कॉर्पोरेट वर्क्स में आते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 5:20 तक क्लासेस ली जा रही है, उनके हेल्थ की कोई चिंता नहीं। इवन हम लोग बात करते हैं कैंटीन्स में, तो वहाँ पे अच्छा खाना नहीं है। इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया जा रहा है कि जो लोअर क्लास स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास इकोनॉमिक वेल्थ नहीं है, वो खाना नहीं खा सकते हैं। ये मुद्दे लेके ऐसे जब आता है, और जब हम लोग कैंपसेस में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक वक्त में जब ABBP NSUI के मेमोरेंडम्स में हमारी बात नहीं होती थी, तो हमारी वजह से आज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको एंटी बहुजन वर्ड लाना पड़ा अपने मेमोरेंडम में। ये है हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन की ताकत, ये है ASA की ताकत। 50 साल में पहली बार ASA आया है यहाँ पे, तो आपको इतना दर्द हो जाए यार। हम लोग 24/7 365 डेज अगर ग्राउंड में रहते हैं तो आपको कितना प्रॉब्लम होगी, ये आप जानते हैं और ये हमारे तमाम छात्र जानते हैं। अब मैं अपनी आगे की बात करने के लिए साथी दिव्या को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले आप सभी को जय भीम। मैं दिव्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की मेंबर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पहली बार इस डूसू के इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहा है, तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट है। क्योंकि पहली बार यहाँ पे एक अम्बेडकर स्टूडेंट जो संगठन है वो पहली बार यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जहाँ पे हमेशा मैदान में सिर्फ 2 ही छात्र संगठन हमेशा मैदान में रहे हैं, पावर में रहे हैं, ABBP और NSUI। हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो छात्रों से रिलेटेड है, जिनकी बात कभी भी, ये जो पावर में बैठे लोग हैं, जो डूसू के जो प्रेसिडेंट है, वो कभी भी स्टूडेंट्स की बात नहीं करते हैं। ऑल दे डू इज गुंडागर्दी, सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं कैंपस में, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वो इलेक्शन के बाद का टाइम हो, चाहे वो कैंपेनिंग के नाम पे गुंडागर्दी हो। यहाँ पे मनी मसल पावर दिखाई जाती है। हम आज अगर इस मैदान में उतरे हैं तो उस मनी और मसल पावर को रिजेक्ट करने के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो पीपल हैं, हमारे जो लोग हैं, उनमें कितनी ताकत है, हमारे संगठन में कितनी ताकत है। हमारे पास ना मनी है, ना मसल है, ना हमारे पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं घूमने के लिए, लेकिन हम एक कॉलेज में जाके, एक क्लास में जाके हम कैंपेन कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ पाए, और जो आज का यूथ है, जो हमारी कम्युनिटी के जो यूथ है, उनको हम जोड़ पाए और हम अपनी पावर दिखा सके और हमारी जो मूवमेंट है उसको आगे तक लेके जा सके। इसके अलावा
जैसा कि साथी आशुतोष और साथी अपेक्षा ने बताया कि जो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, यहाँ पे जो जेंडर कास्ट के नाम पे तो इनइक्वलिटी होती ही है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन इसके अलावा जो जेंडर इनइक्वलिटी यहाँ पे होती है, पीयू के अंदर इतने सारे गर्ल्स कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता है। इतने सारे गर्ल्स कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ एक मिरांडा हाउस जो कॉलेज है वो डूसू के उसमें आता है, इलेक्शन में आता है, बाकी एक भी गर्ल्स कॉलेज डूसू इलेक्शन में नहीं आता है। वहाँ के जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो अपनी बात लेके कहाँ जाएंगे? उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ जाके एड्रेस करें? ये भी हमारा एक इलेक्शन के लिए मुद्दा है, जो हर तरह के, जैसे कि डीआरसी कॉलेज है, इसकी इतनी फीस है, बच्चों को 35 हज़ार तक फीस देनी पड़ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा फीस दे के पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेनली गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से यहाँ पे इतनी मेहनत करके यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुँचती हैं। वहाँ पे अगर उनको इतनी फीस देनी पड़ रही है तो बहुत ही चिंता की बात है, जिसके लिए हम यहाँ पे आज मैदान में उतरे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आप इस बार एक ऐसे डूसू पैनल को चुने जो स्टूडेंट्स की बात करे, विमेन की बात करे, जेंडर जस्टिस की बात करे, दलित बहुजन की बात करे। धन्यवाद साथियों। जय भीम। अंदर आए और अपनी बात करें। जय भीम साथियों, मैं शैलेंद्र सिंह, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से। देखिए, इतिहास में, डूसू के इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन आज अपने स्पेस की लड़ाई लड़ने आया है। और जिस तरीके से 365 दिन हमारे लोगों ने काम किया है, तो हम डिजर्व करते हैं पूरी ताकत से कि हम चुनाव, छात्र संघ चुनाव में अपना पर्चा भरेंगे और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। क्योंकि हमेशा जो डूसू का इतिहास रहा है, अम्बेडकर स्टूडेंट्स का कभी कोई अता पता नहीं रहा है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। हमारी एकता को हमेशा से कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। हमारे लोग आधे लेफ्ट में जाते हैं, आधे राइट में जाते हैं। क्योंकि हमारे लोगों के लिए हम स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम ये बहुजन एकता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी आवाज़ को दिल्ली विश्वविद्यालय के मंच से अपनी आवाज़ को मुखर तरीके से बोलने का काम करेंगे, जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि हम अम्बेडकराइट स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हम इस स्पेस पे बात कर रहे हैं, उसी तरीके से हर विश्वविद्यालय में हमारे लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए। और ये हमारे नीले झंडे की ताकत है, ये हमारे लोगों की मेहनत है, ये मूवमेंट की मेहनत है। हमारे जो लोग साथी हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो लोकल के लोग हैं और जो हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, इन सब के लोगों का संघर्ष है कि आज हम इस जगह पे खुलकर बोल पा रहे हैं। और ये हमारी लगातार हम इस पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे। आज जिस संख्या के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं, उससे 1000 गुना ज़्यादा ताकत के साथ हम कल फिर खड़े होंगे और अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जय भीम। मैं रिजवान, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, आज एएसए के मेंबर होते हुए आपके सामने आया हूँ। हमारा मकसद आज आने का ये है कि जिस तरह इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी एसटी, एससी और माइनॉरिटीज़ को दबाया जा रहा है, गुंडागर्दी करके बाहर से गुंडों को लाकर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसाया जाता है और गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स कॉलेजेस को के अंदर जाके उनको टारगेट किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है। एंड सेकंड, जो हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि यहाँ का हॉस्टल नहीं है, कॉलेज के डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं है, स्टूडेंट अच्छे से बैठकर पढ़ नहीं पाते। जब हॉस्टल की बात आती है, सारे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक सपना लेके आते हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, परंतु आके यहाँ का उनको पता क्या चलता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये हाल है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं है, बाहर माफिया रेंट बैठे हुए हैं। जो भी एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग यहाँ पे आते हैं, वो 5 महीने रहते हैं, 6 महीने रहते हैं, उसके बाद उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर वो ड्रॉप आउट लेकर घर चले जाते हैं और आखिरकार वही दब कर रह जाते हैं। हम आज ऐसे ये आवाज़ उठाने आई है, एक नेशनल स्टूडेंट मूवमेंट उठाने आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि पूरे देश को ये संदेश जाए कि तमाम एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ को जितना दबाया जा रहा है, फ्री हाई करके सब चीज़ें, चाहे टोटली स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट को टारगेट करके, स्पेशली जितने भी गर्ल्स कॉलेज में एबीपी और एनएसयूआई ने बीते दिनों में जाकर गुंडागर्दी की है और गेट्स को तोड़ा है, गर्ल्स की प्राइवेसी को तोड़ा है, इसके अगेंस्ट एएसए लड़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना कैंडिडेट उतार रही है। आपसे तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो आप ऐसे को सपोर्ट करके और एक ऐसे विंग्स को चुनिए जो आपके लिए लड़ सके और गर्ल्स के लिए इस स्पेस को बना सके, ताकि हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र सेफ महसूस कर सके। थैंक यू सो मच। अब मैं साथी पिंकी को बुलाना चाहूँगी। जय भीम दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है, मैं ड्यू की छात्रा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में बेसिकली जो प्रॉब्लम को फेसिस किया है, वो एक स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ एक फी कन्फेशन फॉर्म होता है कि हमारे लिए ऐसी जगह पे आना और यहाँ पे एडमिशन लेना और यहाँ पे इतनी मोटी रकम पे फीस पे करना बहुत बड़ी बात होती है, जो हमें प्रॉपर्ली हम एकदम से अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं देखूँ कि मैंने अपनी लाइफ में
जो मेरा प्रीवियस कॉलेज रहा है वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्कॉलरशिप भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, बट जब मैं यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि हमारे लिए स्कॉलरशिप है फॉर्म या फी कंसेशन जैसे फॉर्म से, तो वो कहते हैं कि नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने पहले भर रखा आप उनसे जाके पूछिए, फिर हमें आके बताइए। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ना तो आपके लिए कोई स्कॉलरशिप है, ना ही आपके लिए कोई फी कंसेशन का फॉर्म है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि ड्यू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, आप कुछ भी करके यहाँ पे एग्जाम्स क्लियर करते हैं, एडमिशन फॉर्म्स को भरते हैं, बट जब आपको आके यही देखते हैं कि